तो चलिए फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले गई थी एक स्वीट की शॉप पे जहाँ की मुझे जलेबी बहुत पसंद है। तो मैंने फटाफट वहाँ पे दही जलेबी का ऑर्डर दे दिया। देन आप लोग देख सकते हो ये हरिद्वार में है शॉप, और देन हरिद्वार की सबसे बेस्ट शॉप है। अगर आपको कुछ भी मिठाई या स्वीट में कुछ भी लेना है, देन इनके अंदर रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, बट हम लोग बाहर ही आते हैं, सिर्फ स्वीट वगैरह ही खाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं खाते। तो ये लेके फटाफट हमारा दही आ गया। अभी मैं लास्ट में इसका प्राइस भी बता दूंगी आप लोग, तब तक ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पर फटाफट दही आ गया खट्टा वाला, और देन हमारी जलेबियों का ऑर्डर भी दे दिया था, तो जलेबियाँ भी बनने के लिए रेडी हो गई। तो यहाँ की प्राइस सुनकर आप लोगों को थोड़ा सा इसके प्राइस के लेवल हाई लग सकते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा। फिलहाल पता नहीं, अपने अपने अकॉर्डिंग है। कहीं कहीं पे स्टेट पे इससे भी महंगी जलेबियाँ मिलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो मेरे हिसाब से तो ये सही है। मुझे 150 रुपये में प्लेट मिली दही और जलेबी की, जिसमें दही 100 ग्राम था शायद, और जलेबी 250 ग्राम थी। और तो यहाँ पर जलेबी भी देख लो आप अंकल जी कितनी अच्छी बना रहे हैं। ये घी की जलेबियाँ हैं और इतनी सस्ती हैं, फिर तो सही ही है। तो इन्होंने बिल्कुल छोटी छोटी सी जलेबियाँ बनाई हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जलेबी चम्मच से खाते हैं। हमारे यहाँ तो सीधा हाथ से खाते हैं जलेबियाँ, जिनको पता होगा। तो बस अंकल ने उसी हिसाब से छोटी छोटी सी जलेबियाँ, और जब मैंने इनको खाया था तो ये इतनी मतलब वैसी थी क्रंची, बिल्कुल वैसा नहीं था कि गीली गीली से लग रही है, नहीं बिल्कुल अच्छी थी। आप इनको 2-3 दिन स्टोर करके भी खा सकते हो। तो बस अंकल ने फटाफट जलेबी पकाने के बाद में डाल दी हैं चाशनी में, और 5 मिनट बाद इसको निकाल के प्लेट में शव कर देंगे। तो तब तक आप लोग ये बताओ कि आप लोगों को मेरे पिछले वाले ब्लॉग में क्या अच्छा लगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो। अभी तक मैंने 10 ब्लॉग अपलोड कर दिए हैं, और सारे ही ब्लॉग बहुत ही अच्छे हैं। सबके थंबनेल टाइटल देखकर आप लोग समझ जाओगे कि ब्लॉग में क्या है। तो प्लीज़ जाके वो ब्लॉग भी चेक कर लो, और मुझे अगले ब्लॉग में आकर बताना कि आप लोगों को सबसे अच्छा ब्लॉग कौन सा लगा। तो अंकल जी ने यहाँ पर फटाफट जलेबियाँ निकाल ली हैं, और हमारी जलेबियाँ यहाँ पर दे दी हैं। आप लोग देख सकते हो इसकी महक इतनी यम्मी आ रही थी कि आपसे रुका नहीं जाता। बस आप लोग फ़ोटो में भी देख के समझ जाओ कि कितनी अच्छी लग रही हैं, तो खाने में तो क्या ही बात होगी। तो बस मैंने फटाफट से थोड़ी सी जलेबियाँ खाई और थोड़ी सी पैक करा ली, क्योंकि इतना मीठा सेहत के लिए नुकसान हो सकता है। तो बस मैंने थोड़ी सी ही खाई, और उसके बाद में बाकी पैक करा ली। और देन फिर हम निकल जाते हैं शॉपिंग पे, क्योंकि अगले ही दिन मुझे जाना था लखनऊ। तो बस मैंने सोचा थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जाए। बल्कि हम निकले थे तो मौसम बहुत ही अच्छा था, बट रास्ते में पता नहीं कहाँ से आंधी तूफान आ गया। जैसा मैंने व्लॉग में बताया हुआ है कि हरिद्वार के मौसम का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हो कि कब बारिश हो जाए, कब आंधी आ जाए, कब धूप निकल आए। तो वैसा ही हुआ। तो यहाँ पर ये बिल्डिंग देख रहे हो आप लोग, ये सबसे फेमस हरिद्वार की बिल्डिंग है। आपको शायद जैसे ही आप एंटर करोगे हरिद्वार में दिल्ली वाले हाईवे से, आपको सबसे पहले ये दिखेगी। तो बस हम लोग फटाफट शॉप पे गए। देन बीच में बारिश इतनी तेज़ होने लगी थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा बहुत बर्गर किंग भी चल के देख के आते हैं, मतलब कुछ खा के आते हैं। तो बस हमने फटाफट यहाँ पर रास्तों में बर्गर किंग का शॉप ढूंढा। फ़िलहाल हम लोग इतनी बार बर्गर किंग आए, लेकिन अभी तक हम लोगों को इसकी वो लोकेशन याद नहीं रहती कि पहले पड़ेगा या बाद में पड़ेगा। तो बस हम लोग वही ढूंढ रहे थे, और देन जैसे ही बर्गर किंग हमें मिलता है, वैसे ही बारिश इतनी तेज़ होने लगती है, और यहाँ बादल बरसने की तैयारी कर रहे थे, और हम लोग बर्गर किंग ढूंढ रहे थे। जैसे ही बर्गर किंग हमें मिला, हम लोग उसके अंदर एंट्री किए। देन इतनी तेज़ बारिश हुई बाहर, इतनी तेज़ बारिश हुई जिसका कोई जवाब नहीं। फ़िलहाल हमें क्या, हम तो अपने यहाँ पे मील एंजॉय करने आए थे। फटाफट अंदर गए, यहाँ पर चेक किया कि कौन से ऑफ़र चल रहे हैं। देन यहाँ के बिल, अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो और उसका बिल लेकर आते हो नेक्स्ट टाइम, तो 1 मंथ की वैल्यू होती है उस बिल पे, आपको कुछ 50 या 20% ऑफ मिल जाता है। बट मैं बिल भूल गई थी उस दिन, तो मैं यहाँ पर भैया से वही डिस्कस कर रही थी कि आपके कंप्यूटर में तो डाटा होगा। उन्होंने कहा नहीं, बिना बिल के नहीं हो सकता। तो बस मैंने फटाफट अपना टोकन लिया, देन अपना ऑर्डर दे दिया। और ये बच्चे बिल्कुल मुझे 3 इडियट की याद दिला रहे थे, बिल्कुल वैसे ही। तो इसीलिए मैंने इनको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। देन मैंने यहाँ मंगाए थे फ्रेंच फ्राइज़, एक वेजी बर्गर और स्ट्रॉबेरी शेक। बस अब आप लोग देखो, यहाँ पे बारिश बरस के गई है, और हो भी रही थी, हवा भी चल रही थी। देन अभी देखना कितनी तेज़ बारिश यहाँ पर और होती है।
तो बस हम लोग थोड़ी देर रुके रहे, हमने कहा थोड़ा सा शांत हो जाए तो हम हमको शॉपिंग करनी थी तो हम अपनी शॉपिंग की शॉप पे जाएं। बट बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देख लो आप लोग कितनी तेज़ बारिश हो रही है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर 1.5 घंटे इंतज़ार किया बारिश के बंद होने का, और जैसे ही बारिश बंद हुई फिर हम शॉपिंग के लिए चले गए थे। लेकिन मोबाइल मैंने डिग्गी में रख दिया, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं दिखा पाया आप लोगों को। मैं आपको इस अगले व्लॉग में दिखा दूँगी कि मैंने क्या लेकर आई हूँ। देन फिर अगले ही दिन मुझे जाना था लखनऊ। छुट्टी हो गई थी ऑफिस में, तो मैंने कहा घर जाते हैं। तो बस हम ये स्टेशन देख लो, हरिद्वार का स्टेशन है, और बस हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगी। हेलो गाइस, तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ रेलवे स्टेशन। तो आज मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए। तो मिलते हैं लखनऊ पहुँच के। बीच में बारिश होने लगी थी, इस वजह से मैंने कोई शूट नहीं कर पाया। तो मिलते हैं लखनऊ चल के। और बस ट्रेन के मिलने के बाद हम लोग सो गए थे। सीधा सुबह उठे, इतनी प्यारी सी धूप हो रखी थी। आप लोग देखो, सुबह के बजे थे 8, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। वैसे 6 बजे की थी, बट 2 घंटे लेट हो गई, जिसकी वजह से हम पहुँचे 8 बजे। बट आप लोग देख रहे हो ना, बारिश के मौसम में सबसे अच्छा एक फ़ायदा ये होता है कि आप जिधर भी देखोगे उधर ही आपको हरा भरा नज़र आएगा, और आँखें ये सब देख कर इतना खुश हो जाती हैं। वो तो आप देखने के बाद ही पता लगा सकते हो। तो बस मैं फटाफट यहाँ पर अकेले ही बैठी थी, क्योंकि मेरा स्टॉप आने वाला था। 15 मिनट बचे थे बस लखनऊ आने में। तो बस मैं इधर उधर नज़ारे ही देख रही थी, और एसी की सीट थी, तो फिर वाह क्या बात ही है, इतना अच्छा लग रहा था। तो बस मैं हमेशा इसी थर्ड एसी में ही ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि मुझे सही लगती है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं होते और शार्प भी रहती है। तो बस मैंने आप फटाफट अपना फ़ोन रखकर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करने के लिए सोचा, बट बीच में भैया आ रहे थे सफाई वाले, उन्होंने नहीं करने दिया। तब तक हमारा स्टॉप आ गया और हम फटाफट लखनऊ के स्टेशन पे उतर चुके हैं। तो चलिए अब आप लोगों को लखनऊ के बाहर का भी नज़ारा दिखाते हैं, लेकिन ट्रेन तो रुकने दीजिए तभी उतरते हैं। तो बस फटाफट यहाँ पर हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आई थी, तो हमें कुछ भी क्रॉस नहीं करना पड़ा। उतरने के बाद हमने सीधा गाड़ी से उतर के सीधा बाहर का रास्ता नाप लिया। देन यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि पूरे यूपी में यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, और यहाँ पर स्टूडेंट के रहने के लिए व्यवस्था भी की गई थी। तो वो उस वजह से हम लोगों को पूरा घूम के जाना पड़ा। आप वो देख रहे हो येलो कलर का टेंट लगा हुआ है, वहीं पे सारे स्टूडेंट रुके हुए हैं जिनके भी पेपर थे। और ये प्यारा सा लखनऊ का स्टेशन कितना खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह। अभी तो आपको लखनऊ की गलियां भी दिखानी है, कुछ ज़्यादा प्रॉपर नहीं दिखा पाऊँगी, बट जितना भी दिखाऊँगी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो लखनऊ में सबसे फेमस है अमीनाबाद। तो अमीनाबाद की थोड़ी सी झलक आप लोग मेरे ब्लॉग में देखो। पहले ये पुराना था, बट अब कलर हो गया है, तो इस वजह से बहुत ही नया लग रहा है। तो बस फटाफट हम लोग यहाँ आने के बाद में अपना रिक्शा पकड़ा, और देन हम सीधा निकलते हैं अमीनाबाद से अपने घर के लिए। ये रहा प्यारा सा अमीनाबाद का लुक। देन आप केसर बाग भी कह सकते हो, क्योंकि सहीं से सामने सीधा बस अड्डा भी पड़ता है। तो बस चलिए चलते हैं सीधा अपने घर।
लखनऊ के साथ साथ ही लखनऊ की बिरयानी भी बहुत फेमस है, वेज बिरयानी। तो मैंने सोचा सुबह सुबह 8 बजे ये लोग स्टॉल लगा देते हैं, तो मैंने आज सोचा मौका मिला है तो आज पैक करा के ले जाना बनता है। तो बस मैं फटाफट आ गई बिरयानी वाले भैया की शॉप पे। देन मैंने यहाँ पर बिरयानी पैक कराई और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि आप जिसको भी भूख नहीं लगी होगी उसको भी भूख लग जाएगी। तो बस इसके बाद मैं निकल जाती हूँ घर। अब घर जाके आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। तो यहाँ पर आप लोग देखो मसाले को इस तरह से रोस्ट